जो भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, शिवलिंग का पूजन करते हैं, वो शिवलोक को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई किसी भी प्रकार की संशय वाली बात नहीं है। सावन का महीना चल रहा है, हो सके तो पार्थिव पूजा भी। एक मटका ले आना बाजार से घड़ा, उसमें एक छेद कर दे। एक तिपाई बाजार में मिल जाती है। तो अब जितने भी दिन रह गए हैं, लगभग 9 दिन तो है ही अभी। एक अनुष्ठान का बराबर का टाइम है, 9 दिन है अभी। तो घड़े में छेद कर दो, उसमें पानी में थोड़ा सा शहद डालो, थोड़ा कच्चा दूध डालो और उसको जल से भर दो। इतना बड़ा घड़ा ले लो कि दिन में आप भर दें तो एक आधी बार पानी डालना पड़े, शाम तक वो चलता रहे। शाम को भर दो तो सुबह तक चलता रहे। शिव महापुराण में लिखा है कि अखंड जलधारा का इतना बड़ा प्रभाव है कि बाप बेटे की लड़ाई खत्म, सास बहू की लड़ाई खत्म और पति और पत्नी की लड़ाई खत्म। झगड़े होंगे ही नहीं। आप सबको झगड़े नहीं हो, इसलिए तो हम वृंदावन में अनुष्ठान बैठा गया। 108 महादेव के ऊपर 2-2 मटके, घड़े के ऊपर घड़ा। देखा आपने टीवी में देखा था? हाँ, तो वो जल धारा अखंड चल रही है। बड़ा अद्भुत अनुष्ठान वहां हो रहा है। 9 तारीख को उसकी पूर्णावती, दास पहुंचेगा पूर्णावती में। मेरी जितनी जीजियां हैं वो सब आ जाए, वृंदावन पधारिएगा। आपके हाथ से रखा बंधवाएंगे, राखी। बहुत ज्यादा महंगी साड़ी नहीं दे पाएंगे तो मीडियम तो दे ही देंगे। आप आइएगा, रात में पहुंच जाऊंगा मैं। सुबह भोर 3 बजे तक वृंदावन प्रवेश कर। 8 तारीख को तो मैं उसमें हूँ इंदौर। 5 बजे निकलूंगा, बाई रोड जा रहा हूँ क्योंकि हवाई जहाज वाला पैसा बहुत लेता है। बाई सड़क जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा सुबह भोर तक। मेरे लिए बड़ा अद्भुत दिन है, इसलिए क्योंकि हमारी बहना आएंगी, बहनें आएंगी। बहनों का बड़ा आशीर्वाद मिलता है। जो वृंदावन के आसपास हैं वो तो आ ही सकते हैं। 9 को ना पाओ तो 10 को आ जाओ। हमारी तो रोज की रक्षाबंधन है। 12 तारीख तक वृंदावन में हूँ, आप जरूर पधारिए। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरी जीजियाँ आई हैं, इधर का मुल्ला खाली है, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ। कल शुक्रवार है, कल बच्चों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष बांटेंगे हम यहाँ से जिसका कोई पैसा नहीं है। आज उनका अभिषेक होगा यहाँ पे। हाँ, लेकिन एक लिफाफा तो पकड़ा हूँ आपके हाथ में। उस लिफाफे में गौ माता को सेवा रखना, ऊपर आना, यहाँ चढ़ाना और पूजा हुआ, सिद्ध किया हुआ और रुद्राक्ष लेके जाए, क्योंकि फ्री की चीजें सूट नहीं कर। तो ये बिक्री नहीं है कोई। गौ माता का सहयोग करके प्रसाद में लोगे तो इसका कमाल ज्यादा होगा। कल शुक्रवार है, जितने भी हैं, कल बरकत का दिन है, शुक्रवार है। महामृत्युंजय मंत्र जितने भी मुझे आप सुन पा रहे हैं, और आप यदि गुरुमुख से नहीं सुना है आपने तो इसमें आप प्रणव नहीं लगा सकते। यदि आपने अपने गुरुमुख से सुन लिया है महामृत्युंजय मंत्र, शुद्धता पवित्रता है, तो फिर प्रणव के साथ इसका उच्चारण। प्रणव ओम होम जूम सहा भू भुव स्वहा। ठीक है, ये प्रणव है। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृत। गुरुमुख से सुना है तो चलो, हम आपके गुरु नहीं हो सकते तो हमारी व्यासपीठ तो आपकी गुरु हो ही सकती है। हमारी व्यासपीठ को अपना गुरु मान करके, और कल शुक्रवार है सावन का, तो आप महामृत्युंजय मंत्र जपिए। ये घोर गरीबी का नाश करता है। शुक्राचार्य जी को भगवान महादेव ने ये दिया। शिव महापुराण में कथा आती है कि जब वो दैत्यों को जिंदा कर रहे थे तो भोलेनाथ ने उठाकर इसको गटक लिया। पेट कुछ फूला फूला सा दिखाई दे रहा था। तो 2-4 साल के बाद में मैया पार्वती ने पूछा, तुम्हारा पेट कुछ भारी सा लग रहा है, क्या बात है? तो भोले बाबा ने कहा, शुक्राचार्य जी भृगुपुत्र परिक्रमा लगा रहे हैं मेरे पेट में अंदर। तो कहते हैं कि मैया ने कहा था वो कष्ट में होंगे, इन्हें अब आप क्षमा कर दो, बाहर निकल। तो भगवान श्री भोलेनाथ ने शुक्राचार्य जी को बाहर किया। उस समय अमृत संजीवनी भगवान भोलेनाथ ने शुक्राचार्य जी को दी, उन्हें विस्मृति। उसे अमृत संजीवनी का नाम है महामृत्युंजय मंत्र। और भगवान महादेव ने वरदान भी दिया शुक्राचार्य जी को कि तुम्हारे अस्त होते समय कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे। प्रत्येक वर्ष लगभग 14-15 दिसंबर से लेके 14-15 जनवरी तक शुक्र अस्त रहता है। फूस का महीना होता है, इसलिए तो शादियां नहीं होती। कहते ना तारा डूब गया, ये यही शुक्राचार्य जी डूब गए। कह दिए तुम्हारे अस्त होने पर कोई शुभ कर्म ही नहीं होगा। हलवाई कहते हैं कोई काम ही नहीं है, तारा डूब गया। टेंट वाले कहते हैं कोई काम ही नहीं है, तारा डूब गया। कैमरे वाले कहते हैं कोई काम ही नहीं है, तारा डूब गया। तारा डूबने पर यदि कोई अपने बच्चों की शादी करेगा, वो शादियां लंबे समय के लिए चलेंगी नहीं। ऐसा आदेश भगवान महादेव का शिव पुराण में।